एक टाइम था जब एक छोटा सा लड़का अपने लिविंग रूम में कवर सॉन्ग को रिकॉर्ड किया करता था और वहीं उसकी माँ एक छोटे से कैमरे से उसका वीडियो रिकॉर्ड किया करती थी और उसे YouTube पे अपलोड किया करती थी। धीरे धीरे उनके वीडियोस को काफी व्यूज आने लगे। उसके बाद वो सीधा YouTube से स्टार बन गए। और जितनी ग्लैमराइजिंग और इजी ये जस्टिन की लाइफ दिखाई देती है, एक्चुअल में ऐसा था नहीं। बिहाइंड द सीन उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ काफी वर्स्ट होते जा रही थी, जिस चीज का उनका फैंस कभी अंदाजा लगा ही नहीं पाए। आखिर ये सब हुआ कैसे, तो आज हम इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 20, 2007 में एक वीडियो अपलोड होता है जिसका टाइटल होता है जस्टिन सिंगिंग सो सिक बाय नियो। और उस वीडियो में जस्टिन गाना गा रहे होते हैं और उस वीडियो पे उनको 1000 व्यूज मिलते हैं। उसके बाद वो ऐसे ही बैक टू बैक कवर करने लगते हैं और उनके हर एक सॉन्ग में उनका टैलेंट काफी दिखाई देता था। जिसके बाद उनका वीडियो स्कूटर ब्राउन के पास पहुंच जाती है और ये एक म्यूजिक मैनेजर होते हैं और उस टाइम ये असर का भी मैनेजर होते हैं और यही जस्टिन की हेल्प करते हैं असर से मिलाने की, जहां असर ने एक मेंटर के तौर पे उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद एक गाना रिलीज होता है जिसका नाम होता है बेबी। ऐसा गाना जो काफी बड़ा था। धीरे धीरे ये YouTube पे फटने लगा और इस पे तो व्यूज की बारिश होने लगी यार। यहाँ तक ये स्टेडियम में फैंस जस्टिन के लिए पागल हो रहे थे। ये उस टाइम बस 13 साल के थे। उस टाइम ये प्लेनेट के बिगेस्ट पॉप स्टार बन चुके थे और जैसे जस्टिन धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहे थे, उनके हर एक एक्वार्ड मूवमेंट और पर्सनल मूवमेंट को एक वायरल कंटेंट बना दिया जा रहा था। जैसे उनका पहला किस और उनका चाइल्डहुड फोटो और एक अवार्ड शो में एक एक्ट्रेस ने उनके साथ जबरदस्ती किस भी कर लिया। और ये सारी चीजें बस एक ही चीज बताते हैं कि जस्टिन का एक टीनेज लाइफ जस्ट एक रियलिटी शो बन चुका था। उसका हर एक ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल मूवमेंट पैसे बनाने का जरिया बन चुका था। 2013 से 15 तक जस्टिन बीबर की इमेज पब्लिक में कोलैप्स करने लगी थी और इन्हीं सब चीजों के कारण वो इतनी कम एज में अल्कोहल और ड्रग्स कंज्यूम करने लगे, जिसके कारण उनका बिहेवियर काफी खराब होते जा रहा था। पेपेराची के साथ झगड़े, ये सब कुछ न्यूज हेडलाइन पे दिन रात चल रहा था और जस्टिन के एक छोटी बड़ी गलती को मीडिया ने तमाशा बना दिया था। यहाँ तक कि उनकी पर्सनल स्ट्रगल इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने ब्रेक लेने का डिसीजन किया और इस ब्रेक के दौरान उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए और वो अपने पास्ट एक्शन के लिए माफी भी मांगी और उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उनकी लाइफ कंट्रोल से बाहर जा रही थी। फिर 2015 में जस्टिन ने अपना प्लान किया कमबैक करने का और पर्पस एल्बम को लॉन्च किया। उसमें ट्रैक्स थे जैसे सॉरी, लव योरसेल्फ, व्हाट डू यू मीन। ये सॉन्ग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे। ये सारे सॉन्ग से उनकी इमेज काफी ज्यादा एस्टेब्लिश होने लगी। उसके बाद 2018 में वो शादी कर लेते हैं हैली वेल्विन के साथ और ये न्यूज काफी शॉकिंग था क्योंकि ये सेलेना गोमेज को लगभग 10 सालों से डेट कर रहे थे। जैसे इनकी कहानी शुरू होती है 2010 में, जिस टाइम पे वो दोनों अपने कैरियर के पीक पे थे और जस्ट ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में, तो उनके फैंस ने एक नाम भी दे दिया, जेलेना। धीरे धीरे जस्टिन की कंट्रोवर्सी की वजह से उन दोनों में काफी ज्यादा दूरियां बढ़ने लगी। जैसे कि सेलेना अपने सॉन्ग में बताती है कि उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, फिर भी वो जस्टिन के साथ रहना चाहती हैं। और वैसे ही जस्टिन के सॉन्ग में ही हिंट थे, जैसे उनका सॉन्ग आया सॉरी। यहाँ तक ये फैंस का भी मानना था कि ये सॉन्ग सेलेना के लिए ही था। देन 2017 में जस्टिन और सेलेना एक साथ हैं, लेकिन ये पैचअप भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए एंड 2018 में फाइनली ये दोनों अलग हो गए और ब्रेकअप के कुछ ही महीनों बाद जस्टिन ने शादी कर ली थी। जस्टिन और हैली 2009 में बैक स्टेज पे मिले थे, जहाँ पे वो एक फैंस की तरह इंट्रोड्यूस कराई गई थी और यहाँ तक 2015 और 16 के दौरान वो दोनों थोड़ा सा कैजुअली डेट करना भी शुरू किए थे। लेकिन उस टाइम पे जस्टिन अभी भी सेलेना के साथ रिलेशनशिप में थे और हैली खुद कहती है कि ये चीजें इतना जल्दी हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उस टाइम जस्टिन भी ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, लेकिन हैली के साथ शादी करने के बाद उसे पीस मिल पाया। उसके बाद 2022 में जस्टिन एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट करता है और उस वीडियो में ये दिखाई देता है कि उसका फेस का एक साइड पूरा पैरालाइज्ड है और यहाँ पे वो अपनी आंखों को ब्लिंक भी नहीं कर पा रहे थे। और उस टाइम पे फैंस को ये लगने लगा कि ये बस थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है, पर इस चीज ने जस्टिन के पूरे लाइफ की डायरेक्शन को बदल दिया था। उसके बाद जस्टिन का वर्ल्ड टूर कैंसिल हो जाता है और टूर कैंसिल होने का मतलब था हर दिन कर्जा बढ़ना। और 2022 के एंड तक जस्टिन एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे उनके सामने 3 बड़ी प्रॉब्लम थी। पहले तो उनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब थी, यहाँ तक कि वो फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा खराब चल रहे थे और ऊपर से पब्लिक का प्रेशर। उसके बाद वो ऐसी डिसीजन लेते हैं जिससे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ वो अपने सारे म्यूजिक कैटलॉग को लगभग $200 में बेच देते हैं और उस टाइम पे उनको यही लगा कि यही चीज उनको बचा सकती है और यही से उनका
पब्लिक एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खराब होते गया। फिर आता है 2024 जहाँ उनका एक बेबी बॉर्न होता है जिसका नाम होता है जैक ब्लूज बीबर। और उस टाइम जस्टिन बस अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो फादर्स डे पे पापाराजी को रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद जस्टिन के रिलेशनशिप को काफी लोगों ने ट्रबल माना और उनका ये कहना था जस्टिन का मेंटल ब्रेकडाउन और उनके कैरियर में स्टेबिलिटी हैली के आने के बाद से ये सुपर हुआ। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि जस्टिन इस शादी के बाद काफी ज्यादा डिप्रेस लगते हैं या तो उनकी मैरिज काफी ज्यादा टॉक्सिक है। और ये थ्योरी कितना सच है कितना झूठ है इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिर मार्च 24 को एक वीडियो इंटरनेट पे सरफेस करने लगता है जहाँ पे वो काफी स्किनी दिखाई देते हैं। फिर 30 मार्च को इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं और उस लाइव में साफ दिखाई देता है कि उन्होंने ड्रग्स ले रखी हैं और उनकी फिजिकल हेल्थ कितनी खराब हो गई आप देख ही सकते हो। और उसके बाद वो बहुत सारे जगह पे काफी बियर्ड दिखाई देने लगे। ये देख के ये लग रहा था कि इनकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई है। उसके बाद वो एक नया एल्बम ड्रॉप करते हैं जिसका नाम है स्वैग और इसे उन्होंने बस सरप्राइजली रिलीज कर दिया। और ये सॉन्ग ऐसे हैं कि इन्होंने अपने पूरे दर्द इसी में लिख दिया है और इस एल्बम में उन्होंने अपने इमोशन के खुल के सबके सामने रखा। तो गाइज व्हाट डू यू थिंक अबाउट जस्टिन बीबर? तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।